बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हमारे YouTube चैनल पे 3600 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और मेरा उत्साहवर्धन किया, ठीक है। तो उसके लिए बहुत बहुत आज अफवाह तंत्र के प्रतिरूप का जो है तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने अफवाह तंत्र क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सिर्फ ये बताया था डिफिनेशन पूरी। उसके बाद हमने छः टाइप के अफवाह तंत्र बताए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इसका चौथा वीडियो है जो हम बना रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते। और आप लोगों ने देखा है, 10-15 लोगों ने देखा है, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। चलिए आपको एक चीज़ बता देते हैं। जैसे कि एक आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना 2 बार, ठीक है। ये पिक्चर में सलमान थे और आमिर थे, ठीक है, 2 हीरो थे। और ये पिक्चर कही जाती है बहुत बेहतरीन है, मतलब क्लासिक कल्ट बोलते हैं। लेकिन जब रिलीज हुई तो इसको किसी ने नहीं देखा, ठीक है। इसी तरह ऐसी बहुत ढेर सारी मूवीज़ हैं। कागज़ के फूल जो पिक्चर गुरुदत्त की लास्ट पिक्चर कही जाती है, ठीक है, वो भी फ्लॉप थी। तो आप जब काम कर रहे होते हो तो लोग उस समय ध्यान नहीं देते, लेकिन वही चीज़ों को बाद में आप सोचते हैं अरे बाप रे कितना बढ़िया काम किया है इन्होंने। तो ऐसा होता है। तो अभी मुझे इसका कोई दिक्कत नहीं है कि कोई देख रहा है कि नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, कोशिश कर रहा हूँ करने की। चलिए देर नहीं करते हैं, आयताकार प्रतिरूप के बारे में बात कर लेते हैं। आयताकार प्रतिरूप बेसिकली होता है जैसे कोई एरिया होता है स्पेशली जहाँ दरारें बहुत होती है, ठीक है। तो स्पेशली एरिया जहाँ दरारें बहुत होती है तो दरारों में क्या होता है, पानी भरता है। उसी तरह दरारें बड़ी होती हैं तो वहाँ पे नदियों का पानी भरता है। जब नदियों का पानी भरता है, जैसे ये इलाका है, ठीक है, इस इलाके में दरारें कुछ बनी हुई, नदियों से पानी ऐसे 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 चल जाता है। तो ये जो आयताकार रूप ले लेता है, देखिए एक आयताकार का रूप बन रहा है ऐसे ऐसे करके, तो इसको आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। ज़्यादा नहीं है, देखिए क्या लिखा हुआ है हमने कि इस प्रतिरूप का विकास प्रायः वहाँ होता है जहाँ चट्टानों का जोड़ व संधियाँ आयत के रूप में होती हैं तथा समकोण पर मिलती है, ठीक है। कोशी, विंध्य की नदियाँ और ये पालामऊ जिले का प्रवाह इसी प्राणी का जो है उदाहरण है, ठीक है। तो बस ज़्यादा नहीं है कि वहाँ दरारें होती हैं, दरारें या संधियाँ ऐसी होती है जैसे समकोण पे ये दरारें पड़ी है, उसमें पानी बहता हुआ बहता है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस टाइप का हमने फिगर बना लिया है और 3D तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है, होगी जल्दी होगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 3D भी करके दिखाएंगे। आर्य वाला तो बहुत ही आसान है, इसमें लिखने से ज़्यादा समझने की बात है। मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी से नदियाँ निकल रही, कोई इधर निकल रही, कोई इधर निकल रही, कोई इधर निकल रही, मतलब चारों दिशा में निकल रही है, तो इसको आर्य प्रतिरूप कहा जाता है। खासकर रॉकी क्या बोलते हैं, मैं कहा रांची पर्वत पे तो 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन, महानदी और नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा और महानदी इधर निकल लेती है, ठीक है, उस तरफ है महानदी, नर्मदा इधर, और इस तरीके से ये ठीक है, नर्मदा और ये जो नदियाँ होती 3 तरह से निकलती हैं। तो इस तरह से आपको आर्य वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब वलयाकार प्रतिरूप के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कोई किसी नदी से जब नदी मिलने वाली होती है तो कभी कभी होता है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो अपना कुछ सिस्टम बीच में बहुत जगह बन जाती है, तो इधर से घूम जाती है, उधर से घूम जाती है, एक वृत्त टाइप का बना लेती है, वलय टाइप का। वलय कहना ज़्यादा उचित होगा, तब जाके इसमें मिलती है। तो ये जो आकृति इस टाइप की बन रही है इसको कहते हैं वलयाकार, ठीक है। इसमें भी कोई फास्ट एंड रूल नहीं है। इसमें भी जहाँ से मैं पढ़ रहा था वहाँ 2 चीज़ बताया था, अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। अपकेंद्र बल बाहर की तरफ लगता है, उपकेंद्र अंदर की तरफ लगता है, ऐसे करके बात थी। तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप भी ज़्यादा समझो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसे सरसरी तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे ये चीज़ है, एक होता है अंदर की तरफ बल लगता है, एक होता है बाहर की तरफ बल लगता है, ठीक। ये बाहर की तरफ बल लगता है, ठीक है, सेंटर की तरफ, ये इसमें सेंटर होता है। लेकिन ये आपके लिए जरूरत नहीं है। इस प्रकार के अफवाह में प्रतिरूप परवर्ती नदियां अनुवर्ती नदियों से जुड़ने से पहले किसी वक्राकार या चापाकार मार्ग से गुजरती है, जैसे कि ये गुजर रही है,
टूट के इधर उधर हो रही है, तो इस तरीके को कहते हैं वलयाकार। ठीक है, इसको आपको जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, समांतर अपवाह के बारे में देख लीजिए, बहुत ही आसान है। समांतर अपवाह में क्या होता है, जब नदियाँ जो है, दो नदियाँ जो है लगता है कि साथ ही साथ चले। आपने नहरों में देखा होगा, नदियों में नहीं देख सकते, अगर नहीं देख सकते तो आपको याद करा दें वो नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो किधर से बहती हैं, इधर की साइड में। ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है, अमाद की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं, इनका मुंह पश्चिम की ओर है। तो ये दो नदियाँ जो होती हैं वो समांतर, लगभग समानांतर रूप में चलती हैं, तो ये उसका उदाहरण है। ठीक है, तो लिखा गया इस अपवाह प्रतिरूप में नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, जैसे पश्चिमी तटीय मैदान में इस तरह के अपवाह प्रतिरूप का विकास हुआ है। पश्चिमी तट का मतलब है कौन सा, ये गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, यही वाला इलाका पश्चिमी तट कहलाता है। हम तटों के बारे में बात कर लेंगे, थोड़ा इससे फुर्सत मिल जाए। तो हमने टोटल 10 बता चुके हैं अपवाह प्रतिरूप, इसके बाद हम और अभी बाकी हैं 5। तो मुझे लगता है थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं मैं बताऊंगा। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम सभी विषय को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अगर हम नहीं पढ़ा पाते हैं तो दूसरों की हेल्प से किसी को गेस्ट के रूप में बुला लेते हैं। टीचर्स लोग जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि टीचर्स से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करके। अपवाह प्रतिरूप का ये आखिरी वीडियो है, इसमें हमने 5 तरह के प्रतिरूप के बारे में बात की है। ठीक है, 5 तरह के, उससे पहले हम लोग 10 तरीके की बात कर चुके हैं, और पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से बताऊँ। ठीक है, तो इसमें पहला है कौन सा, अध्यारोपित अंतःस्थलीय क्रमहीन खंडित अपवाह और मालाबार प्रतिरूप। ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, और चित्र भी ज़्यादा बताने का क्या है, उदाहरण से आपको समझना है। इसके उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या है, इस प्रतिरूप में नदियाँ अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती हैं, चाहे वो किसी संरचना में क्यों ना हो। ठीक है, चलिए समझ लीजिए कि कहीं नदी बह रही है और ऐसा कुछ हुआ है कि उस नदी जहाँ बह रही वहाँ कुछ भर जाता है। तो ऐसा होता है कि वो नदी जो है जहाँ उस पहले की जो जगह थी वो काट देती है और अपनी पुरानी जगह बहने लगती है। इसका कहने का मतलब सिर्फ यही। दामोदर, सोन, नर्मदा, कृष्णा, सुवर्णा, चंबल नदी इसका उदाहरण है। समझ में नहीं आया, जैसे कोई नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ से बही, और जैसे कोई ज्वालामुखी फटा तो यहाँ से इसके लावा भर गया, यहाँ लावा भर गया नदी पे, तो क्या करती है नदी, अपने लावे को काट के फिर से अपना रास्ता बना लेती है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अपने रास्ते को अध्यारोपित कर ही देती है और बोझ करके रास्ता बना लेती है। ठीक है, अंतःस्थलीय के बारे में हम बता दें। अंतःस्थलीय में क्या है, राजस्थान की एक लूनी नदी है जो कि अरावली से निकलने के बाद वो लुप्त हो जाती है, यानी कहते हैं कि नीचे नीचे वो बहती है। ठीक, इतना ही है, लूनी नदी इसका उदाहरण है। अंतःस्थलीय राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में अरावली अपवाहमाला से निकल कर विलीन हो जाने वाली नदियां अंतःस्थलीय कहलाती है। लूनी इसका उदाहरण है, आपको याद रखना पड़ेगा, लिख लीजिए या फिर। ठीक, क्रमहीन के बारे में बता देते हैं। जैसे क्रमहीन के बारे में क्रमहीन के बारे में बताया है कि जैसे कंटकीय बताया था, बिल्कुल वैसे ही है। देखिए क्या लिखा है, जब कोई इसका अगर चित्र बनाना हो तो मैं यहाँ बनाऊँ, इस जगह यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे कोई नदी है, ठीक है, ऐसा होता है कि ये विपरीत दिशा से आकर मिल जाती है, ये इधर बह रही है, ये इधर बह रही मिल जाती है, यही बताया गया है। मतलब कोई क्रम नहीं होता है, एक इधर दाएं जा रही है, एक जगह बाएं जा रही, मिल जाती है। मोस्टली नदियाँ क्या होती है, मोस्टली नदियाँ क्या होती है, एक नदी इधर चल रही है, फिर ढाल की वजह से इधर आके ऐसे ऐसे, मतलब एक ही दिशा में जा रही है। लेकिन इनकी कंडीशन में क्या है, ये नदी इधर जा रही है, कोनो नदी इधर से आकर इनसे मिल जाती है, इनका कंडीशन ये है। ठीक है, क्रमहीन की बात इसीलिए की गई है। ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली देहांग दिमांग, ठीक है, 2 नदियां हैं जो मिल जाती है। ठीक, खंडित के बारे में आपको बता देते हैं। खंडित के समझ लीजिए, खंड समझते हैं। जैसे जब नदी ऊपर से निकलती है, फिगर अगर हम बनाना चाहें, जैसे हिमालय से कोई नदी निकलती है, ऊपर से आ रही है, तो खंड टूट टूट गिरते रहते हैं। ठीक है, जब खंड टूट टूट के गिरते रहते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े, तो इनके नीचे से वो नदी निकल जाती है, पानी के नीचे नीचे जाता है। तो ठीक है, ऐसा लगता है कि नदी विलीन हो गई है खंडों के। ठीक है, तो इस तरह का जो एरिया भाबर छेद जिसको कहते हैं, इसके नीचे से
पत्थरों के नीचे से नदी मतलब पानी निकलता है, फिर आगे जाके आ जाता है मैदानी भागों में, फिर आंखें दिखने लगता है, तो इसको खंडित अफवाह कहते हैं। ठीक है, आगे मालाबार के बारे में जान लीजिए। जब हालांकि हर नदी जो है मिलती है कहाँ, समुद्र में जाके मिलती है। समुद्र में मिलने से पहले उसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि क्या होता है, एक नदी जा रही थी, ठीक है, ये नदी जा रही है, तो फिर ये मतलब ऐसे ऐसे कई धाराओं में टूट के डेल्टा एस्चुरी ये सब बनाने शुरू कर देती हैं, ऐसे ऐसे, तो बीच में टीले बन जाते हैं, ये टीले, ठीक है, ये इस तरह के टीले टाइप में बन जाते हैं, जैसे हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। मतलब ये बीच में जो जगह रह गई, ये ऊंचा दबाव तो इसके साइड से निकल गई, ये ऊंचा दबाव इसके साइड से निकल गई, तो इस तरह के माला टाइप के बताया गया है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन डेल्टा जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो देश के अधिकांश नदियां समुद्र में मिलने से पूर्व अनेक शाखाओं में विभाजित होकर डेल्टा बनाती है, जिससे कुंठित मालाकार अफवाह होता है। माला का मतलब वो जो बीच में गोल गोल वो होते हैं, बीच में जैसे नॉर्मल नदी में भी देखिएगा कहीं कहीं जब पानी कम हो जाता है तो आप देखिएगा ये ऊंचा उठा से रहता है, इसके इधर से पानी बहता रहता है, ठीक है। तो बाकी बड़ी नदियों में जब समुद्र के पास होता है बालू ज़्यादा होता है, जो बाकी चीज़ें वह बाहर समुद्र में निकाल जाने से पहले ही अपनी सारी चीज़ें समुद्र के बाहर ही छोड़ के जाती है, तो धीरे धीरे वो स्लो होती जाती है, तो इस तरीके का बन जाता है। तो हमने भैया लोग अफवाह तंत्र क्या होता है ये बता दिया है, अफवाह तंत्र के प्रकार बता दिए हैं, फिगर सही समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि मेरी मेहनत आपको समझ में आएगी, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आगे भी दिखाएंगे लोगों को, और मुझे सपोर्ट मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो या कमेंट, तो हो सकता है कभी कभी गलत पढ़ा हो तो आप मुझे रोक सकते हो। कोशिश ये रहती है कि चीज़ों को सही और विस्तृत तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी विषय पढ़ना चाहिए हम पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज हूँ, हाँ, लेकिन मेहनत करके मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।